तो चलिए बच्चों, आज नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि त्रुटि क्या है, अल्पतमांक क्या होता है और यथार्थता और परिशुद्धता में क्या अंतर होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रुटि के प्रकार। तो हेडिंग का नाम लिखेंगे बच्चों, त्रुटि के प्रकार। टाइप ऑफ एरर्स। तो प्यारे बच्चों, मापन से संबंधित जो होता है त्रुटियां तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की होती हैं त्रुटियां मापन से संबंधित। क्लियर? पहला है क्रमबद्ध त्रुटियां, दूसरा है अनियमित और तीसरा है स्थूल त्रुटियां। क्लियर? तो मापन से संबंधित त्रुटियां तीन प्रकार की होती हैं। तो लिखते हैं मापन से संबंधित त्रुटियां तीन प्रकार की होती हैं। पहला पॉइंट है क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा पॉइंट है अनियमित और तीसरा पॉइंट है बच्चों स्थूल त्रुटियां। क्लियर? तो मापन से संबंधित जो है त्रुटियां तीन प्रकार की हुई, क्रमबद्ध त्रुटियां, अनियमित त्रुटियां और स्थूल त्रुटियां। क्लियर? तो चलिए इन तीनों के बारे में बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग का नाम डालेंगे बच्चों क्रमबद्ध त्रुटि। तो बच्चों, ये एक ऐसा त्रुटि होता है जो क्रमबद्ध नियमों के अनुसार होता है, अर्थात ऐसी त्रुटियां जो क्रमबद्ध नियमों पर आधारित होती हैं उसे हम बोलते हैं बच्चों क्रमबद्ध त्रुटियां। क्लियर? तो परिभाषा लिखते चलते हैं, ऐसी त्रुटियां जो क्रमबद्ध नियमों पर आधारित होती हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं। क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों? भाई किसी भी वस्तु के मापन के लिए एक नियम होता है। तो अगर हम उस नियम के अनुरूप जाते हैं तो उसके मापन में कुछ ना कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, अर्थात अनिश्चितता हो जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटियां, अर्थात क्रमबद्ध के नियमों पर आधारित होता है। नियमों के आधार पर ना चलकर हम अपने आप से कुछ ऐसा अनिश्चितता ला देते हैं जिससे मापन में क्या होते हैं? त्रुटियां आ जाती हैं। तो ऐसे त्रुटियों को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्रमबद्ध त्रुटियां। परिभाषा एक बार फिर से ध्यान देना कि ऐसी त्रुटियां जो क्रमबद्ध नियमों पर आधारित होती हैं उसे हम बोलते हैं क्या बच्चों? क्रमबद्ध त्रुटियां। क्लियर? बात समझ में आया? तो ये चीज बच्चों, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे प्रयोग के दौरान y
ताप, आर्द्रता आदि में होने वाले परिवर्तन के कारण। क्लियर। दूसरा है व्यक्तिगत, जो व्यक्ति यहाँ पर जो है गलती कर जाते हैं तो ऐसी त्रुटियों में क्या आएगा बच्चों? क्रमबद्ध त्रुटियाँ। क्लियर। तो जब भी प्रयोग करते हैं बच्चों तो इन सब बात को ध्यान देना होता है कि वायु में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात वायु के वेग में, ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, दाब में कोई परिवर्तन ना हो, आर्द्रता में कोई परिवर्तन ना हो। तो अगर ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं और क्रमबद्ध नियम के अनुसार हो रहे हैं तो ऐसी त्रुटियों को हम क्या बोलेंगे? क्रमबद्ध त्रुटियाँ। क्लियर। तो लिख लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट है बच्चों अनियमित त्रुटियाँ। अनियमित त्रुटियाँ, तो बच्चों एक ऐसी त्रुटि होती है जो अनियमित रूप से होती है। क्या? अनियमित रूप से होने का मतलब ये है कि अज्ञात कारणों से उत्पन्न होती है। किसके कारण? अज्ञात कारणों से उत्पन्न होती है। तो परिभाषा लिखेंगे, ऐसी त्रुटियां जो अज्ञात कारणों से उत्पन्न होती हैं, जो अज्ञात कारणों से उत्पन्न होती हैं, अनियमित त्रुटियां कहलाती हैं। अनियमित त्रुटियां कहलाती हैं। मतलब जो जानकारी आपको ना हो और आप प्रयोग कर रहे हो तो उनके कारण यहाँ पर अगर ऐसी त्रुटियां होती तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? अनियमित त्रुटियां। तो ध्यान देना, ऐसी त्रुटियां जो अज्ञात कारणों से उत्पन्न होती हैं अनियमित त्रुटियां कहलाती हैं। क्लियर। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, कि जैसे बादल का अचानक बदल जाना। अब आप ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जिसमें धूप की आवश्यकता हो और बादल का अचानक बदल जाना, अर्थात बादल अचानक बदल जाए, तो ऐसी त्रुटियां क्या कहलेंगे? अज्ञात, मतलब ज्ञात नहीं होता है। तो ऐसी ही त्रुटियां क्या कहलाएंगे? अज्ञात त्रुटियां। क्लियर बच्चों। और दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहे बच्चों, ताप में, ताप, दाब आदि में अचानक परिवर्तन। अचानक परिवर्तन क्या बच्चों पहले से आपको ज्ञात होता है क्या कि भाई ताप दाब में अचानक परिवर्तन हो जाएगा या मौसम में अचानक परिवर्तन हो जाएगा? बादल का अचानक बदल जाना क्या ज्ञात होता है? नहीं, ये अज्ञात ही है। तो ऐसी त्रुटियां जो अज्ञात कारणों से उत्पन्न होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? अनियमित त्रुटियां। क्लियर। तो कॉपी कर लीजिए, एक पॉइंट और बचा है। क्लियर बच्चों। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? स्थूल त्रुटियां। तो बच्चों ये स्थूल त्रुटि क्या होती है? ऐसी त्रुटि जो व्यक्ति के असावधानी से, मतलब व्यक्ति जो है सावधान न रहे पाठ्यांक लेते समय, अर्थात रीडिंग करते समय और गणना करते समय, तो माप में जो त्रुटि प्रवेश कर जाए उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? स्थूल त्रुटियां। क्लियर। तो यहाँ लिखेंगे व्यक्ति के, परिभाषा क्या होगा? व्यक्ति के असावधानी से
व्यक्ति के असावधानी से मापन में जो त्रुटि प्रवेश करती है, जो त्रुटि प्रवेश करती है उसे स्थूल त्रुटि या कहते हैं। क्लियर बच्चों? एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे पाठ्यांक मतलब रीडिंग, पाठ्यांक गलत लेना, दूसरा पॉइंट गणना गलत करना, या गणना लेते समय या गणना करते समय पाठ्यांक गलत लेना, ये सब जो त्रुटियां होंगी उससे हम बोलेंगे बच्चों क्या? स्थूल त्रुटि। क्लियर? तो असावधानी हो जाती है तो मापन में जो त्रुटि प्रवेश करेगी उससे हम क्या बोलेंगे? स्थूल त्रुटि। पाठ्यांक मतलब होता है बच्चों रीडिंग, जो आप प्रयोग कर रहे हैं उस प्रयोग पर मान लिया जाए किसी का अल्पतमांक आया कुछ और आप लिख रहे हैं कुछ, तो वहाँ से त्रुटि उत्पन्न हुई। फिर मान लीजिए अगर आप रीडिंग सही ले रहे हैं तो गणना करते समय आप कुछ न कुछ गलती कर जाएं, तो माप में जो त्रुटि प्रवेश करेगी उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? स्थूल त्रुटियाँ। क्लियर? तो कॉपी कर लीजिए। इस प्रकार यहाँ पर त्रुटि को जो है मापन के आधार पर यहाँ पर हम प्रदर्शित किए 3 भागों में। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों। हम यहाँ पर त्रुटियों का आकलन कैसे करते हैं। तो हेडिंग का नाम लिखेंगे त्रुटियों का आकलन। कैलकुलेशन ऑफ एरर्स, त्रुटि का आकलन। या गणना। तो प्यारे बच्चों इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि जिसे दूसरा नाम दिया गया है परम त्रुटि। क्लियर बच्चों? निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि। तो प्यारे बच्चों वास्तविक मान एक होता है और एक होता है मापित मान। मान लिया जाए कि कोई भौतिक राशि है और उस भौतिक राशि का यहाँ पर हम प्रयोग द्वारा परीक्षण किए और उसके मापित मान अलग अलग निकाला गया। तो अलग अलग मान निकाले जा रहे हैं बच्चों, तो इसका कुछ ना कुछ तो वास्तविक मान होगा। तो हम उस वास्तविक मान से अगर हम मापित मान को घटा दें तो जो त्रुटि प्राप्त होगी उसे हम बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि। बात क्लियर? अर्थात वास्तविक मान से मापित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि कहते हैं। तो क्लियर? तो चलिए समझते हैं, इसको बढ़िया से समझिएगा बच्चों। तो परिभाषा इसका एक लाइन का है, परिभाषा नहीं पूछता, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर ज़्यादा बनता है। तो वास्तविक मान से ऐसे लिखते हैं किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान से
मापित मान, मतलब वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, जो मापित किया गया है, मापित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान से मापित मान के अंतर को हम निरपेक्ष त्रुटि कहेंगे। क्लियर बच्चों? अब देखते हैं हम यहाँ पर, हम मान लेते हैं बच्चों, अर्थात अगर हम फार्मूला देखें तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या लिख सकते हैं? निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस मापित मान। क्लियर? तो इसको याद रखना बच्चों, समीकरण नंबर इसको मानेंगे 1, आगे आवश्यकता पड़ेगी। तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस मापित मान। अब हम चलते हैं, इसको थोड़ा सिंबल के रूप में बनाएं। तो हम मानते हैं बच्चों कि माना किसी भौतिक राशि का प्रेक्षण द्वारा, मतलब कोई भौतिक राशि उसका प्रेक्षण किया गया, उस प्रेक्षण द्वारा मापित क्रमशः मान लिया जाए बच्चों, कुछ भी हम मानेंगे यहाँ पर x1, x2, x3, x4, x5 xn है। ये मापित मान क्रमशः इतना है बच्चों, x1, x2, x3 xn है। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, इसका वास्तविक मान कैसे निकलेगा? इसका प्रयोग द्वारा यहाँ पर प्रेक्षणों के आधार पर हम 3 मान निकाले, x1, x2, x3 और x5 xn, ऐसे अनेक प्रयोग किए गए हैं और सब अपने अपने प्रयोग में इनका अलग अलग मान निकाले। तो इन मापित मानों में से कोई एक वास्तविक मान होना चाहिए। तो वास्तविक मान कैसे निकलेगा बच्चों? तो ध्यान देना बच्चों, वास्तविक मान हम कैसे निकालेंगे? समांतर माध्य द्वारा। ठीक है, माध्य निकाल लेंगे। तो माध्य का फार्मूला क्या होता है? तो ध्यान देना, वास्तविक मान कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो वास्तविक मान बराबर समांतर माध्य। क्लियर बच्चों? वास्तविक मान बराबर समांतर माध्य। तो वास्तविक मान अगर हमें निकालना है